तो बहुत सारी फैमिलीज़ में जहाँ आंवला नहीं खाया जाता, आप आंवले को ग्राइंड करके थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा जिंजर, जिसको अदरक पुदीना आंवला अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड करके जब भी आप कोई भी राइस बनाते हैं, चाहे वो पुलाव है, चाहे आपका प्याज टमाटर का तड़का, राइस का तड़का किसी भी फॉर्म में है, वो जो मिक्सचर बना है आप उसे अपने तड़के में डाल दीजिए। नोबडी कैन मेक इट आउट। वो वैसा ही टेस्ट देगा जैसा बिरयानी का टेस्ट होता है। तो बच्चों को ये खाना खिलाने का बहुत अच्छा तरीका है। और हमेशा जो चटनीज़ हैं घर में, चटनी साउथ इंडिया में तो बहुत ही अच्छी बात है, ये जितने टाइम भी हम इडली डोसा खाते हैं, उत्पम खाते हैं, चटनी हमेशा घरों में रेडी होती है। लेकिन नॉर्थ में ये बहुत बड़ा एक काम है, हर घर में चटनी नहीं बनाई जाती। तो जो प्याज है, लहसुन है, ये एलियम सीपा प्याज से हमारी एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन भी बनती है। तो ये जो एलियम फैमिली के जो ये वाली जो चीज़ें हैं प्याज और लहसुन में, इनमें एक नेचुरल टेंडेंसी है, जो इनकी जो कैपेबिलिटी है कोलेस्ट्रॉल को कम करने की, वो ये बहुत फेमस है इसके लिए। और आपने देखा होगा हमारे घरों में हमेशा अक्सर ये देखा जाता था, पहले पुराने लोग क्या करते थे, हमारे दादा नाना ये लोगों के टाइम में जब भी वो कुछ खाते थे तो वो कच्चा प्याज काट कर साथ में खाने का रिवाज था। तो ये चीज़ें हमारी डेली लाइफ में हम करते हैं तो बहुत सारे चेंजेस हम अपनी लाइफ में देख सकते हैं। एक चीज़ और आती है जिसको बोलते हैं एसिडिटी। आपने देखा होगा कितने लोग हार्ट बर्न और कितने लोग जेलोसिल लेते हैं, कितने लोग एंटासिड सुबह खाली पेट चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, और वो भी पीने से पहले एक बड़ी सी गोली खाएंगे एसिडिटी के लिए। तो ये जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है, ये तला खाने से, बे टाइम खाने से, ठीक है एसिड अंदर बन रहा है, लेकिन आपको पता है कि ये तो पेट के एसिड की बात हो रही है, हमारा ब्लड में कितनी एसिडिटी, हमारा ओवरऑल हमारा जो ब्लड का पीएच अगर आप देखेंगे तो आपको पता है हम लोग कितनी एसिडिक चीज़ें खाते हैं। कभी आपने सोचा है कि जो शुगर आप सोच देते हैं कि ठीक है आज मैंने रोटी नहीं खाई, ठीक है एक गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जितनी भी रिफाइंड चीज़ें या रेडी टू ईट चीज़ें हम खाते हैं, वो हमारा एसिडिक लेवल, जो ब्लड का पीएच है, उसको ऐसे इफ़ेक्ट करते हैं जिससे चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो हाई कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे वो हाई बीपी हो, ये सारी बीमारियां जिनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस बोला जाता है, ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं। तो मेरी तो सबसे यही एक मैं आपको मैसेज देना चाहूँगी, जितने मेरे पेशेंट्स आते हैं उनको भी मैं यही समझाना चाहती हूँ कि पानी की बोतल को बहुत बड़ा मत लीजिए। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जिन्होंने आजकल ऑनलाइन बहुत बड़ी बड़ी 2-2 लीटर की, 5-5 लीटर का पानी का इतना अच्छा फैंसी बॉटल्स लेके रखा हुआ है। अगर आप पानी की बॉटल ज़्यादा बड़ी लेंगे तो आप वहीं बैठे रह जाएंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है, पुराना स्टील का लोटा जैसा कुछ भी, प्लास्टिक की बॉटल ना लेकर स्टील की बॉटल, साइज़ पर मत जाइए, उसको फिल करने के लिए बार बार उठिए। भूमि के साथ अपना संबंध बनाइए। जितना हमारी बॉडी ग्राउंड पर, अर्थ पर, जितना हम नीचे उठते हैं, बैठते हैं, पहले हम लोग नीचे बैठकर खाते थे, जब हम नीचे बैठकर खाते हैं तो हमारा जो पेट का सिस्टम है, हमारी डाइजेस्टिव फायर इतने अच्छे से काम करती है। इसीलिए ये नियम बनाया हुआ है कि वो पंचभूता, जो हमारे पंच महाभूत हैं, उनको रिप्रेजेंट करती हुई 5 उंगलियां हम लोग यूज़ करते हुए नीचे ज़मीन पर, धरती माता पर बैठकर खाते थे। उसका रीज़न भी यही था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग, हमारे जो बच्चे हैं वो फॉलो नहीं कर रहे। तो ब्लड की जो एसिडिटी है, हमें अल्कलाइन फूड पर शिफ्ट होना चाहिए। तो वो अल्कलाइन फूड के लिए हम क्या करेंगे, अल्कलाइन किसको बोलते हैं, जितनी भी कड़वी चीज़ें हैं वो सारी अल्कलाइन नेचर की हैं, जितनी भी मीठी चीज़ें हैं वो सारी एसिडिक चीज़ें हैं। तो जितने बार आपकी शुगर, आपकी शक्कर, चाहे वो सफ़ेद वाली बूरा है, चाहे खांड है, चाहे वो गुड़ है, या फिर वो ये सल्फ़र, जो सल्फ़र लेस लिखा होता है, जो क्रिस्टल वाली शुगर है, इन सब में ज़्यादा अंतर नहीं है। घूम फिर के कहानी वहीं की वहीं है। दे ऑल आर एसिडिक इन नेचर, और ये किसी भी फॉर्म में हमारे लिए अच्छी नहीं है अगर नॉर्मल से ज़्यादा लेंगे। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।